हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल्स और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोरियर इंटीग्रल फॉर इवन फंक्शन या फिर इसको आप कह सकते हैं कोसाइन फंक्शन। तो हमारे पास गिवन फोरियर इंटीग्रल की इक्वेशन क्या होगी, एफ एक्स इक्वल टू 1/पाई लिमिट हमारे पास माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट डी ओमेगा और फिर हमारे पास क्या होगा माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट लिमिट यहाँ पर एफ टी कोस ओमेगा इंटू में एक्स माइनस टी और इनटू में हमारे पास क्या है ये डी टी। इसको हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट है इसी को हम सोल्व करेंगे। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लिख देंगे, माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट एफ टी इंटू में कोस ओमेगा इंटू में एक्स माइनस टी इंटू में डी टी। अब मैंने यहाँ पर क्या किया उसको आप समझिए। देखो, हम केवल इस पार्ट को सोल्व करेंगे, सबसे पहले इस पार्ट को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसको हम सोल्व नहीं करेंगे फिलहाल, इसको हम सोल्व करेंगे और जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो सिंपली मैंने इसको लिख दिया यहाँ से यहाँ तक को इस तरीके से। अब देखो लिमिट हमारे पास क्या है, माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फाइनेट से जीरो और फिर जीरो से इन्फाइनेट, कुछ इस तरीके से। दो पार्ट में इसको कन्वर्ट हम कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस इन्फाइनेट से जीरो एक बार तो, और एक बार हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्या, प्लस जीरो से इन्फाइनेट। तो इसके लिए भी हम लिख देते हैं एक्स माइनस टी इंटू में डी टी। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, देखो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब जो इक्वेशन हमारे पास राइट हैंड साइड है इसकी हमारे पास दो फॉर्म है, एक फॉर्म ये है, एक फॉर्म ये है। तो जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है उसमें हमें बदलाव करना है। वो बदलाव क्या करना है, रिप्लेस राइट हैंड साइड फर्स्ट फॉर्म बाई, जहाँ पर टी है उसको हमें क्या पुट करना है, माइनस टी के इक्वल पुट करना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसको हम ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, कोस ओमेगा इंटू में एक्स माइनस टी इंटू में डी टी। और यहाँ पर जहाँ पर हम बदलाव कर देंगे, जहाँ पर हमारे पास टी है वहाँ पर माइनस टी के रूप में। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ इंटू में माइनस टी कोस ओमेगा। यहाँ पर अगर माइनस टी रखेंगे इस टी की जगह तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स प्लस टी इंटू में माइनस डी टी प्लस, ये हमारे पास फॉर्म सेम रहेगी। तो कुछ इस तरीके से कोस ओमेगा इंटू में एक्स माइनस टी इंटू में डी टी। अब देखिए सिंपली आपको एक आइडेंटिटी पता है इवन फंक्शन की। यदि हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके से हो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो हमारे पास इवन फंक्शन अगर ये होता है तो किस तरीके से चेंज हो जाता है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स के रूप में। तो यहाँ पर देखो कुछ इसी तरीके से एफ ऑफ माइनस टी, तो ये हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखो इसको हम एज से लिखते हुए चलेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से ही हो जाएगा, एफ ऑफ टी कोस ओमेगा इंटू में एक्स प्लस टी, और जो यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये आ जाएगा हमारे पास बार, कुछ इस तरीके से। बाकी सब कुछ ये सेम रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा इंटू में डी टी। अब देखो जो इसकी लिमिट है वो क्या है, जीरो से इन्फाइनेट, और इसकी क्या है माइनस इन्फाइनेट से जीरो। तो इसको भी हम इसी तरीके से चेंज अगर करते हैं जीरो से इन्फाइनेट के रूप में, तो यहाँ पर इंटू में हमें माइनस करना होता है। अगर हम लिमिट चेंज करें तो लिमिट अगर चेंज करेंगे तो इंटू में माइनस करेंगे। तो हमारे पास पहले से ही यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जीरो से इन्फाइनेट एफ टी इंटू में कोस ओमेगा एक्स प्लस टी इंटू में डी टी, फिर प्लस जीरो से इन्फाइनेट एफ टी इंटू में कोस ओमेगा इंटू में एक्स माइनस टी इंटू में डी टी। अब देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, कॉमन ले लेंगे कुछ इस तरीके से। वो अंदर हमारे पास क्या रह जाता है, अब कोस ओमेगा इंटू में एक्स प्लस टी प्लस कोस ओमेगा इंटू में एक्स माइनस टी, और बाहर हमने ले लिया यहाँ पर डी टी। इसको सोल्व कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये कोस ओमेगा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो को ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा टी, फिर प्लस कोस ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू में कंप्लीट के डी टी। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कोस की, वो आइडेंटिटी समझिए आप, कोस ए प्लस कोस बी। ये हमारे पास होती है कुछ इस तरीके से, टू इंटू में कोस ए प्लस बी बाई टू, फिर इंटू में कोस ए माइनस बी बाई टू। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास ए के रूप में है, ये हमारे पास बी के रूप में है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी इक्वेशन, टू इंटू में कोस, ये सबसे पहले मैं ए को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे बी के साथ, बाई में
अपॉन में मतलब कि 2 लिख देंगे, इनटू में फिर कोस। अब की बार क्या करेंगे, ए को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बी में से, कुछ इस तरीके से, अपॉन में 2। ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, यहाँ पर हम बी में से ए को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे बल्कि हम ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, ठीक है। तो मैंने उसी को यहाँ पर यूज़ किया है, बाकी सब कुछ सही लिख रखा है। इनटू में डी टी, फिर आप देखें पॉजिटिव ओमेगा टी और ये नेगेटिव ओमेगा टी कैंसिल, फिर यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव ओमेगा एक्स, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट ऑफ टी इंटू में 2 कोस, और यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा एक्स 2 ओमेगा एक्स बाई 2 इंटू में कोस, यहाँ पर देखो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू में डी टी। तो इस 2 से ये कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या रहता है, सिंपली 0 से इन्फाइनिट लिमिट ऑफ टी इंटू में 2 कोस ओमेगा एक्स इंटू में कोस ओमेगा टी इंटू में डी टी। तो जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, हमारे पास किसके लिए आई है, इसके लिए आई है। मतलब कि सिंपली अगर आप समझें तो हमारे पास ये इसके लिए वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। तो सिंपली ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, यहाँ पर इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे यहाँ पर, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 1/पाई, फिर माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट डी ओमेगा इंटू में ये हो जाएगा हमारे पास 0 से इन्फाइनेट ऑफ टी इंटू में 2 कोस ओमेगा एक्स इंटू में कोस ओमेगा टी इंटू में डी टी। अब देखो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे 1/पाई माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट, यहाँ पर क्या है, डी ओमेगा है, तो ओमेगा वाली जो ये टर्म है ना यहाँ पर देखो, ये तो टी के रिस्पेक्ट में है और ये हमारे पास ओमेगा एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगी कोस ओमेगा एक्स इंटू में डी ओमेगा, और इस 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे। और फिर अंदर हमारे पास क्या रहता है, 0 से इन्फाइनेट लिमिट है, एक हमारे पास रहता है एफ इंटू में टी, फिर इंटू में कोस ओमेगा टी, और इंटू में हो जाएगा ये डी टी। तो जो हमारे पास ये रिक्वायर्ड इंटीग्रल फॉर्म आई है, ये इसको ही हम कहते हैं क्या, फोरियर इंटीग्रल फॉर्म फॉर इवन फंक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कोसाइन फंक्शन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी।